जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजित में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के एसटी एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, ग्लैडियोलस का प्रसार खाली स्थान द्वारा होता है। बात करें साथियों ग्लैडियोलस के प्रसार की, किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, कॉर्म के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कॉर्म के द्वारा होता है। करें साथियों राइजोम की, कि राइजोम के द्वारा किसका किसका प्रोपोगेशन होता है? तो याद रखिएगा हल्दी और जो कि अदरक, दोनों को याद रखिएगा। हल्दी और अदरक इन दोनों का प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है? तो राइजोम के द्वारा होता है। और बात करें ट्यूबर की, तो आप सभी लोग को पता होगा पोटैटो, आलू का जो कि प्रोपोगेशन होता है वो ट्यूबर के द्वारा होता है। और बात करें सल्क कंद की यानी कि बल्बस की, तो याद रखिएगा प्याज और लहसुन इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विशेषताओं की स्वतंत्रता की परीक्षण के लिए प्रयुक्त परीक्षण खाली स्थान है। बात करा साथियों दो विशेषताओं की स्वतंत्रता के परीक्षण के लिए प्रयुक्त परीक्षण कौन सा होता है? तब याद रखिएगा काई स्क्वायर टेस्ट हो जाता है। कौन सा होता है? काई स्क्वायर टेस्ट कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के अंतर्गत आने वाली फसलों की कुल संख्या है। तो देखिए यहाँ पे जो कि 23 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन राइट होगा 23। क्यों? क्योंकि जो कि 6 रबी की फसल पे घोषित किया जाता है और 14 जो कि खरीफ की फसलों पर एमएसपी घोषित किया जाता है और 3 जो कि वाणिज्यिक फसलों पर, 3 जो कि वाणिज्यिक फसलों पर घोषित किया जाता है। तो कुल मिला के 23 फसलों पर एमएसपी घोषित किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास मीडिया पर सबसे प्रभावी है। मास मीडिया पर क्या सबसे अधिक प्रभावी होती है? तो याद रखिएगा अवेयरनेस स्टेज, जो जागरूकता चरण होती है वो मास मीडिया पर सबसे अधिक प्रभावी होती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो साथियों क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक स्तर के संबंध का आपस में मेल न होना और एकरूपता उत्पन्न होना क्या कहलाता है? बात करें साथियों व्यापक स्तर के संबंध का, कि उनका आपस में मेल न होना और एकरूपता उत्पन्न होना, ये क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा लाइन ब्रीडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? लाइन ब्रीडिंग कहलाती है। देखिए साथियों, यदि क्वेश्चन में बात करता सिर्फ कि व्यापक स्तर के संबंध का आपस में मेल न होना, तब क्या राइट आंसर हो जाता? तब हो जाता आउट क्रॉसिंग। लेकिन क्या जोड़ दिया है? और एकरूपता उत्पन्न होना, तब क्या हो जाएगा? लाइन ब्रीडिंग हो जाएगा। तो दोनों में माइनर डिफरेंस है, दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक भोजन उगाओ ग्रो मोर फूड अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा ग्रो मोर फूड अभियान कब चलाया गया था? सन 1948 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? सन 1948 ईस्वी में चलाया गया था। और बात करें साथियों सन 1948 ईस्वी में इटावा अग्रगामी योजना अल्बर्ट मार्जी के द्वारा चलाया गया था। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है। और बात करें 1952 की, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सीडीपी कब चलाया गया था? 1952 ईस्वी में ही। तो दोनों ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू कैसल रोग या रानीखेत रोग
एक श्वसन रोग है जो मुर्गी पालन में खाली स्थान द्वारा होता है। साथियों, पशुओं में होने वाले रोग जो कि किसके द्वारा होते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है सभी पशुओं के लिए। तो सबको याद रखिएगा, वहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पहले तो बात करें, न्यूकैसल रोग या रानीखेत रोग एक श्वसन रोग है जो मुर्गी पालन में किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा फसलों के लिए घोषित एमएसपी के अनुसार कौन सा कथन गलत है। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है। बात करें 2023-24 के अनुसार चने का एमएसपी 5440 रुपये था, बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला ही हमारा गलत हो जाता है। तो आइए 3 को भी जान लेते हैं। तो देखिए लिखा हुआ 2023-24 के अनुसार सामान्य धान का एमएसपी 2183 रुपये है, बिल्कुल सही। 2023-24 के अनुसार धान ग्रेड ए का एमएसपी 2203 रुपये है। बात करें 2023-24 के अनुसार बाजरे का एमएसपी 2500 रुपये है, बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक और पादप रोग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंगी एंड प्लांट डिजीज़ बुक जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी, तो याद रखिएगा ईजे बटलर जी के द्वारा। किसके द्वारा, ईजे बटलर जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समस्याग्रस्त मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा एक स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो बात करें लवणीय मिट्टी का पीएच जो कि 8.5 से अधिक होता है, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए पीएच जो स्केल होता है 0 से लेकर के 14 तक होता है, जिसमें 7 पे जो सॉइल होती है वो न्यूट्रल होती है और 6 से कम होती है तो सॉइल जो कि एसिडिक होती है। और देखिए 8.5 तक क्षारीय होती है, 8.5 तक क्षारीय होती है। और 8.5 से अधिक जब जो पीएच बढ़ता है तब मृदा जो कि लवणीय हो जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इन सभी पॉइंट्स को भी याद रखिएगा। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस पौधों द्वारा अधिकतर किस रूप में अवशोषित किया जाता है। बात कर रहा है फास्फोरस की कि फास्फोरस पौधों के द्वारा अधिकतर किस रूप में अवशोषित किया जाता है, तो याद रखिएगा H2PO4 के रूप में अवशोषित किया जाता है। किस रूप में, H2PO4 के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपारदर्शी चित्र को खाली स्थान द्वारा प्रेक्षित किया जा सकता है। बात करें साथियों अपारदर्शी चित्र की किसके द्वारा प्रक्षेपित किया जा सकता है, तो याद रखिएगा एपिडायस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा, एपिडायस्कोप के द्वारा जो कि प्रेक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं। बात करें साथियों उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की, तो याद रखिएगा कुल जो कि 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। और वो कौन कौन से, तो याद रखिएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान विद्यालय अमेठी, और 6वां कौन सा होता है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी। तो कुल 6 जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएनआर रेलवे द्वारा जारी किए गए प्रत्येक टिकट को निर्दिष्ट 10 अंकों का एक अद्वितीय नंबर है। पीएनआर इसका संक्षिप्त नाम है। क्या नाम है, तो याद रखिएगा पर्सनल नंबर रिजर्वेशन। कैसा होता है, पर्सनल नंबर रिजर्वेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फंड का प्रभाव का क्या उपयोग है। तो याद रखिएगा एमएस वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फंड के प्रभाव का क्या उपयोग है, तो याद रखिएगा यह चयनिक टेस्ट के मध्य से होकर के एक रेखा खींचता है।
जैसे ABC और ऐसे ये रेखा खींची जाती है वो क्या कहलाती है, स्ट्राइक थ्रू कहलाती है। और इसके नीचे रेखा खींची जाती है तो सब स्ट्राइक थ्रू रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, श्री निकेतन ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा सन 1922 ईस्वी में की गई थी। श्री निकेतन ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था की स्थापना सन 1922 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस चरण के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है जब गुणसूत्र भूमध्य रेखीय क्षेत्र से विपरीत दिशा में चलता है? तो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा एनाफ्रेज प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? एनाफ्रेज प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अनुप्रयोग की दर 8 किलोग्राम कीटनाशक प्रति हेक्टेयर है तो 0.4 हेक्टेयर क्षेत्र में छिड़काव के लिए आवश्यक सीमाजीन की मात्रा होगी कितनी होगी? तो याद रखिएगा 4 किलोग्राम होगी। कितनी होगी? 4 किलोग्राम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा सन 1977 में की गई थी। कब की गई थी? सन 1977 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षर भारत कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साक्षर भारत कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? सन 2009 में। कब? सन 2009 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 में बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस है, इसका नाम है। बात करें विंडोज़ 10 में बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस है, इसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाता है। इसका नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 GB बराबर है, 1 GB किसके बराबर है? तो याद रखिएगा 2 पे 30 बाइट्स की, 2 पे 30 बाइट्स की। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2 पे 30 बाइट्स के। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान मूल और असंशोधित दस्तावेज का प्रमाण प्रदान करने के लिए इनक्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करता है, वो कौन करता है? तो याद रखिएगा डिजिटल सिग्नेचर करता है। कौन करता है? डिजिटल सिग्नेचर करता है। लास्ट क्वेश्चन साथियों, यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं दे रही है तो हम MS एक्सेल में कई लाइनों में प्रदर्शित करके सेल के भीतर सभी सामग्री को दृश्यमान बनाने के लिए खाली स्थान का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? तो रैप टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? रैप टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं। साथियों, ये रहा आप सभी के UPSC HD के लिए भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के टी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।